वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड, ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियाँ। अफ्रीका महाद्वीप की जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। आप जानते हैं, मैं नाम लिए बिना आप जान जाएंगे, पहचान गए हैं कौन सी नदी की हम बात करने वाले हैं। वो नदी है हमारी नील। ठीक है, तो हम नील नदी की हम बात करते हैं। नील नदी की क्या खास विशेषताएं हैं, नील नदी के क्या रहस्य हैं, उनको हम जानेंगे। हम इनको बोर्ड पे भी जानेंगे और हम उनको गूगल मैप के जरिए भी जानेंगे। नील नदी के बारे में गूगल मैप के जरिए भी नील नदी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियाँ। तो सबसे पहले हम जो नील नदी के जो स्रोत हैं उनको हम जान लें हैं। नील नदी वास्तव में दो जल धाराओं के रूप में निकलती है। नील नदी वास्तव में दो जल धाराओं के रूप में निकलती है। इनमें से एक जल धारा कहलाती है नीली नील और एक जल धारा कहलाती है सफेद नील। एक जल धारा कहलाती है सफेद नील। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अब। ओके, तो यहाँ पे ये मिस्र है ही, आप जानते ही हैं ये मिस्र प्रदेश है। ठीक है, ये मिस्र प्रदेश होगा। अब स्थानों में हम सबसे पहले जिन चीज़ों की बात करने वाले हैं उद्गम स्थल की, तो उद्गम स्थल में एक झील है। झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ये जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। झील की खास बात ये है कि ये एक ट्रांसबाउंड्री झील है। ट्रांसबाउंड्री का अर्थ होता है कि एक से अधिक देशों में जो स्थित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसबाउंड्री लेक कहते हैं। तो एक से अधिक देशों में ये विक्टोरिया झील स्थित है और इस झील का जो क्षेत्र है, विस्तार है, वो है युगांडा, कीनिया और तंजानिया की सीमा पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। केन्या, तंजानिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर स्थित ये झील है। इस झील से एक जलधारा निकलती है और उस जलधारा को हम कहते हैं सफेद नील। सफेद नील, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है उस नदी को हम कहते हैं सफ़ेद नील। ये जब सफ़ेद नील आगे बढ़ती है तो ये दक्षिण सूडान पहुंचती है। मैं पॉइंट ही बना रहा हूँ और ये जैसे ए पॉइंट हो गया तो हम यहाँ लिख देते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान, और दक्षिण सूडान का जो जूबा शहर है, जो कि इसकी राजधानी भी है, जूबा शहर इस नील नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है तो पहुँचती है सूडान। ठीक है, सूडान को मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, दक्षिण सूडान बी, दक्षिण सूडान ए, और बी हो गया सूडान। और सूडान की राजधानी फिर खार्तूम, ये भी जुबा भी दक्षिण सूडान की राजधानी है। खार्तूम, ये खार्तूम इस नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें इस नदी के लिए कि नदी की और आगे क्या विशेषता है, तो खार्तूम पर एक बार हम नदी को स्टॉप कर देते हैं। खार्तूम पर एक बार नदी को हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। यहाँ से इसमें यहाँ पे इथोपिया है। इथोपिया के निकट इथोपिया में एक झील है। झील का नाम है टाना झील। टाना झील, इस टाना झील के निकट से, टाना झील से कुछ जलधाराएं और कुछ जलधाराएं टाना झील के निकट से निकलती हैं और संयुक्त होकर बनाती हैं नीली नील। और इथोपिया से ये सूडान में पहुंचती हैं और खार्तूम में दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। ये जो नदी है ये तो है सफ़ेद नील। अब सफ़ेद नील कहने की का रीजन है कि इसके पानी का जो कलर है वो वाइट है, वाइट मटमैला वाइट। और ये जो नीली नील आती है इथोपिया की टाना झील के निकट से, नीली नील का पानी का कलर कैसा है, नीला, तो इसीलिए इसको नील नदी कह देते हैं, नील नदी कह देते हैं। अब ये सूडान से ये आ गई है आगे मिस्र में। ठीक है, जैसे ये नील नदी मिस्र में पहुंचती है तो नील नदी पर मिस्र में एक झील बनी हुई है।
ठीक है। जो मिस्र की सबसे बड़ी झील है, झील का नाम है नासिर। ठीक है, नासिर झील मिस्र में इस नील नदी पर बनी है। और उसके बाद नासिर झील के पश्चात नील नदी पर एक बांध बना हुआ है मिस्र में। बांध का नाम है असवान, असवान बांध है। अब ये जो असवान बांध है ये क्या है, इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ती है और भूमध्य सागर में गिरने से पूर्व मिस्र में बनाती है चापाकार डेल्टा। मिस्र में बनाती है चापाकार डेल्टा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चापाकार डेल्टा, मिस्र का ये जो डेल्टा है, इस मिस्र के डेल्टा को चापाकार डेल्टा जो नाम देने वाले हैं, मिस्र के इस डेल्टा को चापाकार डेल्टा जो नाम देने वाले हैं वो हैं हेरोडोटस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हेरोडोटस इतिहास के पिता भी कहलाते हैं। हेरोडोटस ने इस नील नदी का जो डेल्टा है, इस नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया और नील नदी के त्रिभुजाकार जमाव को देखा। ठीक है, नील नदी का जो त्रिभुजाकार जमाव है उनको इस त्रिभुजाकार जमाव को हेरोडोटस ने देखा। हेरोडोटस ने जब देखा तो देखा होगा कि यार ये त्रिभुजाकार जमाव है, ये हमारे ग्रीक भाषा के सिंबल डेल्टा के जैसा दिखता है। ग्रीक भाषा के सिंबल डेल्टा के जैसा दिखता है ना। तो ग्रीक भाषा के सिंबल डेल्टा के जैसे दिखने की वजह से ही, ग्रीक भाषा के सिंबल डेल्टा के जैसे दिखने की वजह से ही ये जो नदियों का जो त्रिभुजाकार जमाव है उसको आज क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है हेरोडोटस के संदर्भ में। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि नदियों के त्रिभुजाकार जमाव को प्रथम बार डेल्टा कहने वाले कौन थे, तो डेल्टा कहने वाले थे ये हमारे हेरोडोटस। अब यहाँ से फिर ये नदी डेल्टा बनाते हुए ये भूमध्य सागर में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। भूमध्य कैसे लिखेंगे, भूमध्य ऐसे, भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये है हमारी नील नदी के जो रहस्य हैं, रहस्य कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, नील नदी अपनी बाढ़ के लिए जानी जाती है। बाढ़ जाने के बाद की स्थिति महत्वपूर्ण है। बाढ़ जो आती है, सभी नदियों में बाढ़ आती है, वो डेडलीस्ट होती हैं। ठीक है, जन और धन की अपार हानि होती है। लेकिन नील नदी की जब बाढ़ आती है और नील नदी की बाढ़ आने के बाद जो काली मृदा नील नदी लेकर आती है, उसके कीचड़ में जो जम जाती है काली मृदा, वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। और उस बाढ़ के जाने के बाद उस नील नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो काली कीचड़ युक्त मृदा है उसमें कृषि की जाती है और उससे होने वाला जो उत्पादन है सामान्य उत्पादन की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। तो ये नील नदी के बाढ़ के बाद की विशेषता है। इसके अलावा नील नदी के तट पर जो मिस्र के किसान हैं, उन नील नदी के तट पर मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, फेल्लाह। ठीक है, नील नदी के तट पर मिस्र के जो किसान हैं उन किसानों को हम फेल्लाह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गया फेल्लाह। अब मिस्र जो है, मिस्र विकसित हुआ, डेवलप हुआ किस वजह से, नील नदी की वजह से। तो हम नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। भाई मिस्र के लिए वरदान है नील नदी। ठीक है, और मिस्र घाटी सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे ही डेवलप हुई, उसको आप भली भांति से जानते ही होंगे। मिस्र घाटी सभ्यता को हम पिरामिडों की सभ्यता भी कहते हैं। पिरामिडों की सभ्यता त्रिभुजाकार जमाव ही बनाए जाते थे, 4 पत्थर लेते थे। हम अभी गूगल मैप के जरिए नील नदी को जानेंगे, तो गूगल मैप के जरिए हम कुछ इमेजेस भी देखेंगे और इमेज के माध्यम से हम मिस्र के पिरामिड्स वगैरह जो हैं उनको भली प्रकार से हम जान पाएंगे। तो ये 4 पत्थर, 1 2 पीछे 3 और 1 4, तो 4 पत्थर इस तरह से लेकर पिरामिड बनाए जाते थे। और इन पिरामिड्स में क्या होता था, इन पिरामिड्स में जो मिस्रवासी अपने जो बुजुर्ग हैं, जो गुजर चुके हैं उनके जो शव हैं उनको वो रसायन का लेप कर उन शवों को सुरक्षित रखते थे।
ठीक है। बस इसी पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि शवों को सुरक्षित रखने की जो प्राचीनतम विधि है वो किसने दी? तो शवों को सुरक्षित रखने की जो प्राचीनतम पद्धति है वो मिस्र की देन है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा नील नदी के बारे में थोड़ा सा विवरण। अब हम इसको गूगल मैप के जरिए जानेंगे, मिस्र नदी के बहाव क्षेत्र वगैरह को गूगल मैप के जरिए जानेंगे। ओके, आज नील नदी में हमारे वीडियो में इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं एक नई नदी के साथ अफ्रीका की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय हिंद।